साथियों, जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन प्रतिनिधि संवाद जो है, यहाँ पे अभी जो मुख्य अतिथि है पंचायत मंत्री, आप देख सकते हैं संबोधन अपना शुरू कर चुके हैं। और मैं चुने हुए प्रतिनिधियों का स्पेशल तौर से धन्यवाद करता हूं साथियों कि आज इस देश के संविधान ने एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल में बैठी हुई जनता ने बड़े विश्वास के साथ आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है। बिल्कुल हरविंदर जी ने सही बात कही कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं सरकार के और अधिकारियों के बीच में सरकार के एक कड़ी का काम करते हैं, और जो अधिकारीगण हैं जो सरकार योजनाएं परियोजनाएं बनाती है उनको लागू करवाने की उनकी ड्यूटी है। आज जो संवाद प्रोग्राम जिला स्तरीय प्रोग्राम सरकार ने रखने का काम किया कि आपके बीच में खुद सरकार आकर, खुद सरकार की तरफ से जो बतौर मंत्री मुझे जिम्मेदारी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने, जो ग्रामीण अंचल में बैठी हुई हमारी जनता है और जो हमारी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको लागू करवाने के लिए जैसे आपकी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश में, वो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मेरा सौभाग्य कहूंगा साथियों। और जो जीरो टॉलरेंस की जो हरियाणा सरकार बात करती है उसको धरातल पर ले जाने के लिए अहम कड़ी के रूप में हमारी जो छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं पंचायतों के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली है साथियों, आपकी अहम भूमिका है। हम अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से निष्ठा के साथ हमारे लोगों को सुविधाएं देने का काम करेंगे साथियों। मैं कुछ चर्चा आपसे करने आया हूं कि जो हमारी योजनाएं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर डेवलपमेंट देने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शहरों में मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हम शहरीकरण की बात करते हैं, अगर इन सभी योजनाओं को अगर हम आने वाले समय में गांव में लागू करवाते हैं तो भाई जो शहरों की तरफ हमारा जाना हो रहा है कि गांव तो उठ के भाई शहर में तो मैं क्या पता मेरा 1000 गज में जगह में मैंने अपना बेड़ा बना के नहर अपना मकान बना रखा हो, और शहर में जाके हम 100 गज या 150 गज के मकान बनाने की कोशिश करते हैं। ये योजनाएं जिस दिन हम धरातल पर गांव में ले जाएंगे तो भाई शहर वाले गांव में आके बसेंगे, या गारंटी में आज आपने देखे जा सको। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब पहली बार केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने खुद स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से खुद उठाकर हम साफ सफाई में एक आम नागरिक के नाते हम अपना योगदान दें। अभी स्वच्छ भारत मिशन टास्क फोर्स हरियाणा ने बनाया हुआ है, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम स्वच्छता को लेकर चलाए हुए हैं। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं साथियों कि 2 घंटे हफ्ते में और 100 घंटे साल में अगर आप अपने गांव को सफाई में खुद इन्वॉल्व होकर अपना समय देकर, तो हमारी गांव की सरकारी संपत्ति, आपकी गांव की गलियों की बात हो, चाहे स्कूल की हो, वाटर वर्क्स की बात हो, खेल स्टेडियम की हो, अगर आप उसमें अपना योगदान देना शुरू करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि उसके अंदर सोशल संस्थाओं को, युवा क्लबों को, चुने हुए प्रतिनिधि आम नागरिक को साथ जोड़ के तो एक बड़ा बदलाव गांव के अंदर साफ सफाई में आएगा। मैं कहीं भी जाता हूं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मुझे कहते हैं जी हमारे गांव की आबादी, हमारे पास सफाई कर्मचारी 1 या 2 है। पर कैपिटा सरकार ने जो फैसला लिया हुआ है उसके अंदर ये सरकार के फैसले होते हैं कि उसमें और कितनी बढ़ोतरी करनी है, लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया फैसला सरकार ने लिया है साथियों। शहरों की तर्ज पर कूड़ा प्रबंधन के ब्लॉक लेवल पे ग्राम सरपंच को उसका प्रधान बनाते हुए हम टेंडर देने जा रहे हैं साथियों पूरे प्रदेश के। उसका एक्सपेरिमेंट आपके करनाल में भी चल रहा है, मेरे फतेहाबाद जिला में भी चल रहा है। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जैसे कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था जो शहरों में है उसको हम गांव में लेके आने जा रहे हैं साथियों। ये एक बहुत बड़ा बदलाव साफ सफाई में हमारे गांव में होने जा रहा है। यह फैसला हरियाणा सरकार ने लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, हम सब ने मिलकर लिया साथियों। विधायक के बाद पिछली 28 तारीख को बतौर मंत्री जिम्मेदारी मिली और मैंने 10-15 दिन में अपने डिपार्टमेंट को समझने के बाद मैंने अधिकारियों को आदेश जारी किया कि सबसे पहले हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी पंचायतें हैं 6200 के लगभग और 7000 गांव हैं, उन सब की मैपिंग करके उनका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। उसमें हमारी सरकारी संपत्ति, हमारी पंचायतों की संपत्ति क्या क्या है उसको चिन्हित कीजिए साथियों। ब्लूप्रिंट कराने के आदेश मैंने अपने अधिकारियों को लागू किया। इसी प्रकार उसमें हमारी जो पुरानी बिल्डिंगें थी, चाहे चौपाल, बीसी चौपाल हो, जनरल चौपाल हो, एससी चौपाल हो, या हमारे ग्राम सचिवालय हो, या हमारी अदर्स कोई बिल्डिंग हो,
उनको चिन्हित कराने का काम किया। 37 बिल्डिंग हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से डिपार्टमेंट ने चिन्हित करके हमें देने का काम किया। इसी प्रकार हमने घरे वाटर मैनेजमेंट में जो आज बहुत से गांवों में पानी के भराव की समस्या थी, 18,000 पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर उनकी मैपिंग करने का सरकार ने काम किया साथियों। और जो ये करप्शन की बार बार पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी और हमारे चुने प्रतिनिधियों पर पिछले समय में लगती आती थी, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि करप्शन और उस खास तौर से हमारे डिपार्टमेंट को के तरफ उंगलियां उठाई जाती थी। उसको रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पे काम करने के लिए सरकार ने अहम बड़े कदम उठाए साथियों। 3700 बिल्डिंगें जब हमने चिन्हित करवाई, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और उन गांवों में जाकर ग्राम सभा बुलाकर ग्रामवासियों की सहमति से 3000 बिल्डिंगों को जो टेंडर लग चुके आने वाले जनवरी फरवरी मार्च तक, उनमें 1207 में ई लाइब्रेरी देने का फैसला, 800 में जो अंडरटेकिंग दी जिम बनाने का फैसला और महिला संस्कृति बनाने का फैसला, हमारा ये पहला प्रदेश है जिसने इस काम में पहल करने का काम किया साथियों। हमारा जो समाज, इसमें हमारे बच्चे स्कूलिंग के बाद जो कोटा, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ कोचिंग के लिए जाते थे, पहले फेज के बाद अगर ये 5 फेज अगर 1 साल के और बढ़ाएंगे, आने वाले आज इस साल को छोड़ के 5 से 7 साल में हर गांव में हम ई लाइब्रेरी लेकर जाएंगे और उससे हमारे ग्रामीण अंचल में जो सर्व समाज के बच्चे हैं, छत्तीस बिरादरी के बच्चे हैं, उनको वो सुविधा गांव में देने का काम करेंगे जिसके लिए उनको कोटा भागना पड़ता था। और एक जब पढ़ा लिखा समाज होगा तो पढ़ा लिखा समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है साथियों। एजुकेशन बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। स्कूलों में अभी सरकार ने पिछले दिनों घोषणा करके स्कूलों को इंप्रूवमेंट करके 25-25 लाख रुपए पर स्कूल में देने का काम किया। इसी प्रकार वाटर बक्स में जो हमारे हरियाणा सरकार ने जो जल जीवन मिशन के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए योजना बनाई, उसके अंदर हमने 90% अचीवमेंट किया। कुछ ढाणियों को छोड़कर हर घर में नल लगाकर जल देने का काम हमारी सरकार ने किया साथियों। जगमग योजना के माध्यम से 24 घंटे लाइट देने का काम सरकार ने किया साथियों। रोडों से कनेक्ट करके गांव से गांव को जोड़कर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का सरकार ने काम किया साथियों। जो छोटे रोड हो गए थे उनको वाइडनिंग और उनकी स्ट्रेंथनिंग करके सरकार ने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में खड़ा करने का, आपने देखा होगा सड़कों का कितना बढ़िया जाल हमारे प्रदेश में काम किया साथियों। ऐसी बहुत ही सरकार ने लागू करवाई। और जो गांव लेवल पे हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, पंचायतें आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गली और नाली की बात ना करें। गली नाली से संपूर्ण विकास संभव नहीं है भाइयों। उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार गांव तक ले जाना चाहती है, उसके लिए आपको सरकार ट्रेनिंग दिलाने का भी काम करेगी। आपको अपनी सूझ का भी काम उसमें प्रयोग करना होगा, क्योंकि हमारी पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतें बनी है, हमारी पंचायतें युवा पंचायतें बनी है। हमारा 50% जो प्रतिनिधित्व हमारी बहनें करने लग रही हैं, या आज हमारी बहनें भी किसी मामले में कम नहीं है साथियों। ये जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम जिसकी मैं हर स्टेज से, हर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जहां भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं मेरे साथियों के साथ चर्चा करता हूं। आज बतौर विधायक हल्कों की जिम्मेवारियां हमें हैं, लेकिन बतौर पंचायत या ब्लॉक समिति जिला लेवल पर आप लोगों को भी है। और ये 9 के 9 सूत्रीय कार्यक्रम जब आप अपने अपने गांव में अपने गांव को पूरा ब्लूप्रिंट में डिजाइन करेंगे, उसके अंदर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम नई ओर लेकर आए, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। कूड़ा प्रबंधन आ गया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में 3500 गांव को हमने फर्स्ट फेज में टारगेट किया है, जिनके पास हमारी पानी भराव की समस्या की शिकायतें आई थी। उसके बाद अगर आपका गांव उस कैटेगरी में नहीं आया, उस लिस्ट में नहीं आया, तो आप उसका एस्टिमेट बनवाकर सरकार तक भेजने का काम करें, उसका पैसा सरकार रिलीज करने का काम करेगी साथियों। इसी प्रकार सरकार ने और 2-3 अहम फैसले लिए साथियों। जो हमारे गांव के अंदर जमीनें पड़ी है जिन पर रूढ़ी के ढेर लगे हैं, कूड़ा करकट फैला हुआ है, अगर ग्राम सभा पूरे गांव को इकट्ठा करके सहमति से वहां से कबाड़ा हटाकर उसमें पार्क का प्रपोजल बना कर देती है, तो हम वहां पर शहरों जैसे पार्क बना के देने का गांव में काम करने जा रही है सरकार। उसके लिए आपको आगे आना होगा, हमारे भाईचारे को इकट्ठा करना होगा। वहां बैठे हैं जी, इसके बिटोड़े हैं, वोट मिल गई, इसकी मेरे वोट मिल गई, इसने मैं छेड़ू को, इसने मैंने दे को, इसके मैं टुंटी को ला कर दूं। इस परंपरा को बंद करना होगा। ये बिल्कुल ठीक है हमारे भाई ने, विधायक जी ने, कि भाई जब आप चुन जाते हो तो पूरे गांव के सरपंच होते हो, सिर्फ वोट दी उनके अकेले के उनके सरपंच नहीं होते। नवेश भावना से ऊपर उठकर, सबका साथ लेकर, सबका विकास करने की एक भावना साथ लेके, सबका विश्वास जीतते हुए और भाई सबका प्रयास अपने साथ जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है साथियों। और उसमें सबसे छोटी कड़ी के रूप में आपका अहम योगदान है, जो हम गांव को चमकाना चाहते हैं। इसी प्रकार सरकार ने अगला फैसला लिया,
पिछले में 4-5 महीनों से 1 साल होने को है मेरे को, जो सारे फाइलों के अंदर स्कीम्स थी, मैंने उसको जिक्र कर करके उनको कागजों को मैंने बाहर निकालने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बबलीन को ग्राउंड तक, धरातल तक ले जाने का काम करो। उस पर हमने हमारे अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस में सीनियर अधिकारियों के साथ बैठ के सभी हमारे जिला लेवल के जितने भी अधिकारी उनसे चर्चा करके एक बड़ा फैसला, जैसे हमारे गांव के अंदर 3.5 लाख फिरनियों का एरिया हमने चिन्हित करवाया। 3.5 लाख किलोमीटर हमारे सभी जितने गांव हैं इनकी फिरनियां हैं। उन सभी फिरनियों को दुरुस्त करके पहले फेज में हमने 1000 किलोमीटर को टारगेट किया, 1 लाख किलोमीटर को। 1 लाख किलोमीटर पर हम जैसे शहरों में लाइट लगाकर, कैमरा लगाकर गांव को जगमग बनाएंगे और उनको अंदर सुरक्षा देने का काम करेंगे CCTV कैमरा लगाकर। साथियों, 10% जमीन जो आपकी गांव की पंचायत की जमीनें हैं, उसमें हमें पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण के लिए हमें उसमें प्लांटेशन करनी होगी और हमारे पास सुझाव आए कि क्यों ना उसके अंदर फ्रूट के प्लांट लगाए जाएं ताकि गांव की इनकम भी जनरेट हो सके, गांव का सौंदर्यीकरण भी होगा। और जो पानी में ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत जो हम काम शुरू हमने किया है, उसमें मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूं। जल जीवन मिशन के तहत हमने नल तो सब घरों में दे दिए, उन पर टैप नहीं है साथियों। वो टैप लगवाने का काम जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी बनती है, जाकर गांव में घर घर जाकर चेक करके पानी की वेस्टेज ना हो और ये ओवरफ्लो की जो समस्या है इसमें काफी सुधार आने की संभावना है साथियों। इसी प्रकार हमारे जो सबमर्सिबल लगे थे, डायरेक्ट तार लगाकर वो चलते रहते हैं, उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और वो भी जो हमारी सबसे छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं हमारी पंचायत, उस पर कंट्रोल कर सकती है। जो हमारे यहाँ पशुधन है, हमारे ये गोबर का मामला गांवों में रहेगा, लेकिन इसको भी आप पूरा व्यवस्थित ढंग से बनवाकर गांव का एक एरिया ऐसा देकर, कुछ पार्ट ऐसा बनाकर कि हम वहां हमारी खत्तियां बढ़ाएंगे, सड़कों पर खत्तियों के ढेर नहीं लगाएंगे, उसको भी व्यवस्थित रूप में करने की आपकी जिम्मेवारी बनती है साथियों। ये जो मूलभूत सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आपके PSC CSC सेंटर उनको दुरुस्त कराने के, पशु अस्पतालों को ठीक कराने के, आप ये ना सोचें कि सिर्फ आप सरपंच बने आपने गली नाली देखनी है। आपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आपके हेल्थ के क्षेत्र में हो, जो भी 9-10 कार्यक्रम हैं, इनको आपने एक एक काम को आपको ब्लूप्रिंट के ऊपर बैठ के कि इन कामों के मेरे ये काम हुए और इन कामों को मैं इंप्लीमेंट मेरे गांव में करना चाहता हूं। जब हम सब एक सोच के साथ और आप अपने पूरे गांव को विजन बना लेंगे, उसका एक पूरा रोड मैप बना के भी मेरे गांव के अंदर मुझे प्राथमिकता पे इन कामों का बजट चाहिए, क्योंकि पर कैपिटा सरकार ने बजट बांटा हुआ है। हमारा 7,000 के आसपास सालाना बजट है साथियों पंचायत डिपार्टमेंट का। उसके बाद गांव में अपनी गांव की कुछ पंचायतों पे एग्रीकल्चर लैंड के ठेके की इनकम है। कुछ जगह हमारी जो जमीनें बंजर जमीनें हैं, उसके बारे में भी जो हमारा हरेड़ा डिपार्टमेंट है, उस पर भी हम योजना बना रहे हैं कि जो पोल्यूशन फ्री एनजीटी की गाइडलाइन की इंडस्ट्रियां हम गांव तक लेकर आए, जिससे हमारे ग्रामवासियों को रोजगार मिले, पंचायतों की इनकम जनरेट हो। उस पर भी सरकार ने काम शुरू किया हुआ है साथी। इस प्रकार से आज ये सारी बातें आपसे साझा करने के लिए जनसंवाद प्रोग्राम हमने रखा। जिलावार में हर जिले में मैं जाकर अपने साथियों को, अपनी टीम को, अपने परिवार को मैं सारी चीजें आपसे साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। अब एक बात हमारे विधायक जी ने कही कि वहां भी खड़े होकर सारे साथी, भाई 2 लाख, एक तो ये गलतफहमी निकाल दो कि सरपंचों की कोई पावर कम हुई, आपकी पावर बढ़ाने का काम सरकार ने काम किया साथी। जितने टेंडर के थ्रू काम होंगे, जो मैनुअल काम होते थे, बुरा मत मानना, उनमें करप्शन की बू ज्यादा आती थी। मैं जो विधायक से मंत्री बना, जब मेरे पास, अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन ले, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ। हाँ, ताम वीडियो कौन सा कतारे हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आप लोग ये खड़े हो रहे हो ना, आपकी तकलीफ तो मैं जानता हूं भाई। कुछ सरपंच जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तकलीफ हो चुके हैं इस बात को लेकर। यह डेवलपमेंट की तकलीफ को नहीं मेरे भाइयों, यह तकलीफ कोई दूसरी हो रही है। यह तकलीफ जौन सी हो रही है, और जो हम जिसके पॉकेट में रखो भाई बन के आया है, उनके कान खोलना चाहता हूं। सुन लो मेरी बात आराम से। जो करप्शन था, जब मैं मंत्री बना,
1000 एप्लीकेशन आई, उसमें से 800 एप्लीकेशन सरपंचों के करप्शन के खिलाफ शिकायतों की थी। 800 एप्लीकेशन सरपंचों ने गमन किया, उसकी शिकायतों की थी, जो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और आज सरकार ने आपको सेव करने का काम किया है। आज सरकार ने आपको सेव करने का काम किया है। ई टेंडरिंग से ब्लॉक लेवल पे सरपंच को उसका प्रधान बनाते हुए हमारा एसडीओ और बीडीपीओ दोनों उसके साथ जोड़ते हुए भाई टेंडर से काम होगा। और 20 लाख की पावर ब्लॉक लेवल पर सरपंच को दे दी गई है, लेकिन काम टेंडर से होगा। भाई तुम जनप्रतिनिधि हो, पैसे के कलरक नहीं बने हो, आप योजनाएं बनाएंगे। आप गांव में डेवलपमेंट के लिए अपनी अपनी योजनाएं बनाओ, योजनाएं बना के सरकार तक भेजने का काम करो, सरकार उसका पैसा देगी। अधिकारियों की ड्यूटी है आपके साथ मिलकर उस काम को हमें इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। हाँ, उन जगह जरूर भीड़ सी लड़ रही है, जो न्यूज सोचे भाई हमारी जेब में जाओ रखिए, वो कौन जानते, वे को नहीं जावे, वो गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, पूरे मंच से संबोधित करने लग रहा हूं और पूरे हरियाणा प्रदेश में गया हूं। आने वाला मेरा टूर हर हल्के में होगा। जो सेवा भावना से चुन के आया है, जो अपने पद का गरिमा को देखते हुए ईमानदारी से अपने पद पे काम करना चाहता है, उसको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो देवेंद्र सिंह बबली वाली पावर यूज करेगा, वो एक मंत्री वाली पावर यूज करेगा, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं पूरी पंचायत के सामने। लेकिन कोई ये सोचे कि भाई हम अरे अफसर भी अपने ही है, पाकिस्तान के थोड़ी आ रहे हैं, ये जोर से अफसर है, ये भी अपने ही है। कोई किसी का मामा चाचा ताऊ फुप्पा जरूर लाग रहा होगा, जेई ग्राम सचिव, कोई बीडीओ एसडीओ, ये भी अपने ही है। ले जो भाई खड़े हुए हैं, तारा भलाई खातर कहने लग रहा हूं मैं, ये तारा भलाई के लिए है। और आप लोग चुने प्रतिनिधि हो, आप गांव वाइज जो आपको बनाया है वो अपने गांव के विकास के लिए बनाया आपको। और आप ये सोचो कि पैसे मेरे हाथ में दे दें और उनमुन में खुरबुर करते हैं, प्रतिनिधि हैं वो कौन है मेरे भाइयों, उसका तर बुरा मानने की विरोध कर रहे हैं। जी बैठी है, जो टेंडर नीति से काम करने की पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई गई है, यह सरपंच आगे का है, आगे निर्देश जारी करता है। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी बहनें बनी है वो इस प्रोग्राम में आएंगी। जो इस तरह के किलकी मारने वाले लोग जो पैसा लूटना चाहते हैं, ये प्रोग्राम में नहीं चाहिए मेरे को। ये वो लोग हैं, इनके कार्ड चेक करो, सरपंच नहीं है, ये सरपंच नहीं है जो आ रहे हैं, ये हमारी बहनें बनी है, उनके बिहार पे ये लूट मचाने वाले हमारे भाई आए हैं। या लूट कौन चले भाई, बुरा मानो जो भला मानो। ये हमारे जो पंचायतें बनी है, आगे से अधिकारियों को निर्देश है, जब भी कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, हमारी बहनों को 50% का जो नेतृत्व दिया है, वो हमारी बहनें खुद आगे बैठ के अपने काम को संभालने का काम करेंगी। और आपको एक बात और कह के जान लग रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपकी कलम से करवाएंगे, कल को यहाँ पे जो लोग हैं प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, इनको तकलीफ उठ चुके हैं, इनको तकलीफ मुझे पता है किस चीज से। इनका उधर जो है देवेंद्र बबली हैं, पैसे हमारे हाथ में है, संबोधित कर रहे हैं, सरकार नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस में काम चाहती है, पुरुष प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप लोगों वो अपनी सीटों से खड़े हो चुके हैं, साथ देने के लिए विरोध कर रहे हैं। कितने एस्टिमेट बना के दो, वो पैसे हम आपको लाके देने का काम करेंगे। और जो सर रुक के मारने वाले हैं, ये अपने गांव की डेवलपमेंट के पैरों में कुल्हाड़ी मार लग रहे हैं। आज बता के जहां लग रहा हो, चिंता ना करियो, जितना एस्टिमेट आप बना के दोगे पर कैपिटा जो आपका राइट है, कुछ वो पैसे हम गांव में भेजने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं वो खड़े हो चुके हैं, हालांकि जो महिला प्रतिनिधि यहाँ पहुंची हैं वो सभी यहाँ बैठी हुई हैं। के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। संबोधन जो है देवेंद्र बबली के द्वारा वो ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 9 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जो है गांव का विकास किए जाने की सरकार की योजनाओं का गुणगान यहाँ पे पंचायत मंत्री के द्वारा किया गया। और आप देख सकते हैं जो टेंडर नीति के तहत काम करने की बात देवेंद्र बबली के द्वारा जैसे ही की गई है, तभी से जो है जो ये यहाँ पे प्रतिनिधि पहुँचे थे, पुरुष प्रतिनिधि वो खड़े हो चुके हैं और जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम छोड़कर जो है ये जा रहे हैं, विरोध यहाँ पे किया जा रहा है।
आप देख सकते हैं ये टेंडर का विरोध क्यों किया जा रहा है? पता नहीं जी, आप अभी आए जी। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये जो टेंडर्स के द्वारा काम किए जाने की बात पंचायतों में की गई है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? जिनको दिक्कत होगी वो विरोध कर रहे हैं, जिनको गबन करना है वो तो विरोध करेंगे ही सर। मतलब जिनको गबन करना वो विरोध करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुषमा देवी, आप क्या हैं? जिला परिषद से। तो क्यों जो टेंडर से काम करने की जो सरकार की नीति है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? वो तो जी उनको पता होगा जो ये गबंदी करने के लिए कर रहे हैं। हम तो इनके सहमत है, मंत्री जी के बातों से हम सहमत है। हम तो उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे जी। गांव का विकास करेंगे, युवा विकास करेंगे, समाज सुधारेंगे बस। श्यामगढ़ सरपंच हैं, नवनियुक्त, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, जो टेंडर पॉलिसी सरकार की बनाई गई है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है कुछ? देखो, सरकार अपनी जगह ठीक है। बहुत सरपंचों ने बहुत पैसा खाया है, जैसे हमारे गांव को बहुत 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 ग्रांटें आई हैं, पर वो लगी हुई नज़र नहीं आती हैं। वो उनको मॉनिटर करना चाहते हैं। अगर देखा जाए वो अपनी तरफ से ठीक हैं, बट एक तरफ सरपंच से सारी पावर भी ली जा रही है कि वो अपनी मर्जी से पैसे ही नहीं खर्च सकेगा। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं कि हर चीज़ के लिए नहीं भागा जा सकता। जैसे स्कूलों की टीचर हो गए, कूड़ा अपना हमारा वेस्टेज का है, हमारी कोई बिल्डिंग है, कुछ भी बहुत काम होते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल लेना और उसमें कितनी देर लगती है सरकारी फाइलें हिलने में, ये हमें सबको पता है। वो उसकी ही मेरी एक दरख्वास्त थी कि उसको इतना डिले ना किया जाए और उसको एक सरपंच को ऐसी मतलब आप सरपंच को अगर ग्रांट देते हो, उसका भी आपका एक तरीका बनाना चाहिए कि सरपंच उसको ग्रांट को मिसयूज़ ना करे। उसके ऊपर क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ, और ये सरपंच को देनी चाहिए। बाकी ई का जो टेंडर है, आई फील ये काम को डिले करेगा। साथियों, श्यामगढ़ की सरपंच, इन्होंने भी कहा ये जो डिले करेगा, ये जो ई टेंडर से काम करवाने की जो पॉलिसी सरकार की है, इसके द्वारा जो काम जो है वो विकास के जो कार्य है ग्रामीण हलकों में वो देरी से होंगे, डिले होंगे। आप देख सकते हैं। साथियों, केबीएन सुबह न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।